बिहार के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी गठबंधन के अलावा एक और नई पार्टी चुनावी मैदान में थी, जनसुराज। चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। अब इस बीच सियासी गलियारों से बड़ी खबर ये आई है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, और ये मुलाकात सीक्रेट थी बिल्कुल। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात दोनों के बीच की पुरानी कड़वाहट को पाटने की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। दरअसल पीके पहले कांग्रेस से ही जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद वो लगातार कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद हालात बदल गए, इसीलिए इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। इसे लेकर 2 बातें सामने आ रही हैं। या तो कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाना चाहती है और अगले चुनाव में नया एक्सपेरिमेंट कर सकती है, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है। इस सीक्रेट मुलाकात की तीसरी बड़ी संभावना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार की बात करें तो चुनावों के दौरान भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान को राज्य में चुनावी मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया था। इस चुनाव में जनसुराज के 238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि कांग्रेस भी 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में दोनों की ये मुलाकात हुई है, जब आगे और भी बड़े चुनाव सामने हैं। अगले साल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें कुछ बड़े और अहम राज्य भी शामिल हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं। तमिलनाडु 234 सीटों वाला बड़ा राज्य है। इसके अलावा 140 सीटों वाले केरल और 126 सीटों वाले असम में भी चुनाव होंगे। तो इन बड़े चुनावों से पहले प्रियंका गांधी और पीके की मुलाकात के कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को बूस्ट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस समय प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन पीके ने पार्टी के एम्पावर एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तब सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पीके पार्टी में फ्री हैंड चाहते थे। माना जाता है कि पार्टी के कायाकल्प की इस योजना में बड़े नेतृत्व के बदलाव की बात भी शामिल थी, लेकिन तब दोनों के बीच कोई बात नहीं बन पाई। नतीजा ये हुआ कि दोनों का वो रिश्ता वहीं टूट गया। उस दौरान बातचीत टूटने के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा था कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और उन्हें परिभाषित जिम्मेदारी के 7 समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके प्रयासों और पार्टी को दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। तब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी पीके की तरफ से प्रस्ताव ठुकराए जाने की बात कही थी। वहीं तब दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके साफ कहा था कि मैंने कांग्रेस के उस उदार प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें मुझे ईएजी के सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। मेरी विनम्र राय में मुझसे कहीं ज्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक समस्याओं को हल किया जा सके। उसके करीब 4 साल बाद अब एक बार फिर ये बात सामने आई है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ वापसी हो सकती है। इसके पीछे की बड़ी रणनीति क्या है, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या बड़ा अपडेट
देखने को मिलता है। आपको इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं न्यूज तक के साथ आप अपना प्यार और अपना साथ हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ और विश्वास की वजह से ही एनबा 2024 में न्यूज तक के शो मंच को बेस्ट टॉक शो का अवार्ड मिला।